हवेली की दीवारों पर अब एक नई उपस्थिति दर्ज हो चुकी थी। नीलिमा अब सिर्फ नीलिमा नहीं रही थी। उसकी आंखों की झलकियों में कभी कोई और झांकता था। उसकी मुस्कुराहट में अधूरा प्यार और अधूरी आग थी। आरव हर रात डर और संशय के बीच नींद का इंतजार करता, पर एक बात तय थी, अब रिवाज शुरू हो चुका था और उसे रोकने के लिए उसे अतीत की तह तक जाना होगा। दादी ने उसे बुलाकर कहा, तुझे अगर इस श्राप को समझना है तो हवेली के पिछले हिस्से में बने पिंजरे वाले कमरे में जाना होगा। वहां वो बंद है जिसने ये सब शुरू किया। कौन? आरव ने पूछा। वो पहली दुल्हन जिसने खुद को बलिदान नहीं, बदला समझा। आरव रात को मशाल लेकर हवेली के उस हिस्से की तरफ बढ़ा जो सालों से बंद पड़ा था। रास्ता जालों और सीलन से भरा था। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। अंत में वो पहुंचा पुराने पिंजरे वाले कमरे में। कमरा एक तहखाने जैसा था। बीच में लोहा जड़ा एक बड़ा पिंजरा था जिसके चारों ओर मिट्टी में सिंदूर की लकीरें बनी हुई थी और पिंजरे के अंदर एक हड्डियों का ढांचा जो मानो बैठा हो, किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही आरव पास गया, पिंजरे के अंदर से फुसफुसाहट आई। आरव, तू आया है? वो पीछे हट गया। कौन हो तुम? शिवांगी, वो पहली दुल्हन जिसे दहेज के नाम पर बलिदान नहीं, जिंदा जला दिया गया इसी हवेली में। उसकी आवाज में एक टीस थी, एक क्रूर करुणा। हर पीढ़ी में मेरी आत्मा आती है दुल्हन के रूप में, और रिवाज के नाम पर मैं वो दोहराती हूं जो मेरे साथ किया गया था। आरव कांप रहा था। तुम सबकी जान क्यों लेती हो? क्योंकि कोई नहीं चीखा जब मैं जलाई जा रही थी। अब मैं हर पीढ़ी में अपनी शादी पूरी करवाकर उस आग का बदला लेती हूं। जब तक कोई मेरी हड्डियों को मुक्ति नहीं देगा, मैं लौटती रहूंगी। पिंजरा अचानक हिलने लगा। हवेली की दीवारें कांप उठी। आरव भागकर बाहर आया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा कुछ और था। एक रास्ता, एक समाधान। अब सवाल था, क्या आरव शिवांगी की आत्मा को मुक्त कर पाएगा या वही अगला शिकार बनेगा?